एमपी अजब है और सबसे गजब है और हमेशा अजब रहने वाला एमपी का इंदौर शहर भी अपने आप में नए नए कीर्तिमान और कामों के लिए गजब बना रहता है। इन दिनों शादियों का सीजन चल रहा है, जहां एक से बढ़कर एक शादी समारोह और प्री वेडिंग की धूम और होड़ मची हुई है। वहीं एक और प्री वेडिंग के नाम पर कई बार मुहूर्ता पर नग्नता देखने को मिल जाती है, जबकि इंदौर शहर में हाल ही में संपन्न हुई एक अनोखी शादी चर्चा का विषय बन गई है, जिसमें दूल्हे दर्शन और दुल्हन अमीषा ने न केवल अपनी शादी बल्कि प्री वेडिंग शूट को भी राधा कृष्ण की थीम पर आधारित रखा। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। दुल्हा दुल्हन ने मथुरा में राधा कृष्ण मंदिर में जाकर शादी की मन्नत मांगी थी। उसी समय से उन्होंने ये तय किया था कि उनकी शादी और प्री वेडिंग शूट राधा कृष्ण की दिव्य छवि को समर्पित होगी, जिससे समाज और लोगों को नया संदेश भी मिलेगा। इस योजना को पूरा करने के लिए उन्होंने पारंपरिक परिधान पहनकर और मथुरा वृंदावन जैसे पवित्र स्थलों की झलक प्रस्तुत करते हुए अपना प्री वेडिंग शूट कराया। इस शादी समारोह में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय समेत कई दिग्गज दिखाई दिए। शुरुआत में दूल्हे ने जब अपने घर में प्री वेडिंग की बात की तो पिता ने प्री वेडिंग का नाम सुनते ही इनकार कर दिया, क्योंकि वे मॉडर्न प्री वेडिंग शूट के खिलाफ थे। लेकिन जब उन्हें राधा कृष्ण थीम का प्रस्ताव बेटे और उनकी माता के द्वारा दिया गया तो उन्होंने खुशी खुशी सहमति जता दी। शादी में दुल्हा दुल्हन ने पारंपरिक वेशभूषा में राधा कृष्ण की झलक पेश की, जिससे ये शादी एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक अनुभव बन गई। प्लान तो नहीं था, पर इच्छा थी मेरी। मतलब मेरी इच्छा थी बेटे को कान्हा जी के रूप में देखने की। तो मतलब आजकल जैसे स्कूलों में प्रोग्राम में बच्चे बनते हैं, कोई कृष्ण बनता है, कोई गणेश जी बनता है। मेरे को कान्हा जी, वो कान्हा जी जैसा दिखता है तो उसको कान्हा जी बनाना था। तो मैंने कहा कि यार अब तो ये बड़ा हो गया है, अब बचपन की चीज़ें वो चले गई है, बहुत पुरानी हो गई। मुझे लगा कि ये मुझे मौका मिला है शादी के रूप में, मैं इसको शादी में एक बार कान्हा जी ज़रूर बनाऊंगी। तो बहू भी हमको राधा रानी जैसी मिली। हम वृंदावन गए थे और हमने मन्नत मानी कि हमको अच्छी बहू मिले, राधा कृष्ण जैसी जोड़ी लगे। तो वो हमारी इच्छा पूरी हुई। हम गए उनको पैर पराने के लिए और वहाँ से फिर मेरी इच्छा यही थी कि अभी इसको शादी में मैं कृष्ण जी बनाऊंगी। तो फिर प्री वेडिंग की बात चली घर में। तो मैंने कहा कि यार प्री वेडिंग करो तो तुम ऐसा करो। तो इनको सबको पसंद आया और अच्छा लगा, और इसलिए फिर प्री वेडिंग हमारा राधा कृष्ण के रूप में हुआ। वो सबको पसंद आया, बहुत पसंद आया, बहुत अच्छे लग रहे थे वो। क्या संदेश दें? संदेश तो हर माँ यही चाहती है अपने बच्चे को वो कान्हा जी के रूप में ही देखती है। सब माँ यही चाहती है कि अपना उनके बेटा या बेटी अच्छे संस्कार और अच्छी परवरिश से वो अपने आप को प्रस्तुत करे। घर में जैसे ही शादी की तैयारियां शुरू हुई तो हमारे बेटे दर्शन ने बोला कि पापा प्री वेडिंग करना है। बहू रानी का भी था कि प्री वेडिंग करना है, लेकिन मेरे मन में तो डर था कि आजकल प्री वेडिंग के नाम पर कुछ तो भी हो रहा है और प्री वेडिंग का सभी लोग विरोध कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि सभ्यता और संस्कृति के खिलाफ माना जाता है। लेकिन जब मेरे बेटे बहू ने मेरे सामने कंसेप्ट रखा कि हम राधा कृष्ण की तरह ही प्री वेडिंग शूट करेंगे, हम सभ्यता और संस्कृति का पूरा ख्याल रखेंगे और हम कहीं बाहर आउटिंग पे भी नहीं जाएंगे, और जो भी होगा यहाँ लोकल भी होगा, प्राकृतिक स्थलों पे, गौशाला में, मंदिरों में, और ये हम प्री वेडिंग शूट करना चाहते हैं। तो हमने सहमति प्रदान कर दी और इससे समाज में नया संदेश भी गया है कि प्री वेडिंग हो, लेकिन इस रूप में हो कि उससे हमारे देश की सनातनी संस्कृति को कोई नुकसान ना हो और आजकल की युवा पीढ़ी अपने धर्म के प्रति जागरूक भी हो और धर्म के प्रति उनकी आसक्ति बढ़े। और राधा कृष्ण जी चूँकि हमारे आराध्य रहे हैं, तो हम
उनके ही रूप में बेटे को देखना चाहते थे। बहू रानी भी हमको राधा रानी जैसी मिली, तो इसी को लेते हमने हामी भर दी और आज आपके सामने सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा है, लोगों की प्रशंसाएं आ रही है। इससे एक नया समाज में नया संदेश गया है। इंदौर अपने आप में अलग करने को लेकर आया था और एक बार फिर डाभी परिवार ने कुछ अलग किया है, तो क्या कुछ इंदौर के शहर के जनता को संदेश? बिल्कुल, इंदौर शहर को मेरा संदेश है, जिस तरह से इंदौर शहर स्वच्छ है, संस्कृति के मामले में भी स्वच्छ हो, नग्नता फुहरता ये युवाओं में नहीं आए, इसी को लेकर हमने और हमारा परिवार भी कुछ न कुछ हर आयोजन में कुछ न कुछ नया करता रहा है। इस बार मैंने भी हमारे परिवार ने संदेश देने की कोशिश की है नई पीढ़ी को। आशा है सभी युवा इस तरफ अमल करेंगे। अरे किस तरह का जो आपका प्री वेडिंग का शूट रहा और कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट को लेकर आपका प्री वेडिंग शूट हुआ, तो उसको लेकर अलग कॉन्सेप्ट इस तरीके से रहा कि जो शूट नॉर्मल बॉलीवुड सॉन्ग्स पे होता है वो तो हो ही रहा था ना, पर अगर उसी डायरेक्शन में हमारी जनरेशन हमारा कल्चर भूलती जा रही है। सबको जो मॉडर्नाइजेशन है वो पसंद आ रहा है, किसी को मंदिर जाना पसंद नहीं है, किसी को पूजा पाठ करना पसंद नहीं है। हमारे भगवान को, हमारे कल्चर को हम क्यों भूलते जा रहे हैं? वो चीज़ दर्शाओ जो एक्चुअली हमसे बिलोंग करती है, हमारी कंट्री से बिलोंग करती है, हमसे बिलोंग करती है। हम शुरू से श्री कृष्ण जी को बहुत मानते हैं, ये मेरी पूरी फैमिली सब मानते हैं। सबका हमारा यही कहना था कि हमारे देश में बोला जाता है कि अगर प्रेम का देखा जाए तो वो प्रेम है तो वो है राधा कृष्ण। राधा कृष्ण जैसा प्रेम मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है। हमने वो दर्शाया। हम नहीं कहते कि हम राधा कृष्ण हैं। कई लोगों को ऑब्जेक्ट होगा कि भैया भगवान बन, हम भगवान नहीं हैं, पर अगर प्रेम की बात होती सबसे पहला नाम होता है श्री राधा रानी और श्री कृष्ण का। हमारे लिए प्रेम मतलब वो, इसीलिए हमने जब भी वृंदावन गए थे इनने मन्नत भी मांगी थी कि भैया हमारे जो मम्मा पापा हैं उनने मन्नत मांगी थी कि हमारे बहू और बेटे जो रहे साथ में तो ऐसे रहे जैसे राधा और कृष्ण की जोड़ी। तो बस उन्होंने वही हमको सुझाया कि आप क्या कर सकते हो, तो एक बार वो लाइफ में हमें देखना चाहते थे एज राधा कृष्ण। तो बस उनका और हमारा, हम दोनों का और सबका सपना जो हम एज राधा कृष्ण देखते थे वो शूट से पूरा हुआ है। तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य और खुशी की बात है ये। राधे राधे। काफ़ी सरप्राइजिंग था लोगों के लिए कि ये कंसेप्ट आया है सामने। सबने बोला कि प्री वेडिंग में ये देखने को हमें पहली बार मिला है। मतलब ये कॉन्सेप्ट काफ़ी अलग था। ये इसके पीछे काफ़ी हमारी लंबी स्टोरी है कि वो कैसे आया, क्या आया ये आइडिया हमें। वो आजकल जो ट्रेंड चल रहे हैं प्री वेडिंग के, वो काफ़ी मतलब वल्गर और थोड़ी न्यूडिटी प्रमोट कर रहे हैं, तो वो हमें नहीं करना था। हमें इंडियन कल्चर, हमारा धार्मिक तरीके से प्री वेडिंग करनी थी, तो वो हमने किया। और हमारे श्री कृष्ण हमारे बहुत बड़े आराध्य हैं, तो उनसे ही इंस्पायर होके हमने ये ट्राई किया और वो सफल रहा। आज के युवाओं के लिए और नए जो शादी करने वाले जोड़े हैं उनके लिए क्या कुछ संदेश देंगे? यही देंगे कि बिल्कुल प्री वेडिंग में कोई बुराई नहीं है, पर उसे कैसे किया जा सकता है इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। इंडियन कल्चर को ना भूलते हुए, हमारे धार्मिकता को ना भूलते हुए, उस चीज़ का ध्यान रखते हुए अगर प्री वेडिंग वो करते हैं तो उसमें कोई आपत्ति है नहीं। राधे राधे। मेरे मामा की शादी हुई तो मेरे को बहुत अच्छा लगा और बहुत ही अच्छा लगा। और मेरे को ना ऐसा लग रहा था जैसे मेरे मामा मामी कृष्णा और राधा बने, जैसे उनकी फोटो आई। और मेरे को उनके लिए कुछ बोलना है। हाँ बोलो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नार्या जन वासुदेवा। इस अनूठी थीम वाली शादी और प्री वेडिंग शूट ने इंदौर वासियों को इतना प्रभावित किया कि ये पूरे शहर में चर्चा का केंद्र बन गई। लोगों ने इसे न केवल एक खूबसूरत विचार माना, बल्कि इसे आधुनिकता और परंपरा का अद्भुत संगम भी बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।